बात कर लेते हैं कुछ प्यारी सी ग्रामर स्किल्स पे। सभी रेडी हैं? शुरू करें। सो द वेरी फर्स्ट वन इज, पहली ग्रामर स्किल हमारे सामने है। इस पे बात की थी पहले भी, लेकिन ये कंफ्यूज काफी करता है हमारे एस्पिरेंट्स को। आफ्टर द वर्ब एंटर द प्रपोजिशन इनटू शुड नॉट बी यूज्ड एक्सेप्ट व्हेन इट इज यूज्ड विद रेफरेंस टू एग्रीमेंट और कन्वर्सेशन। आपने ज्यादातर एंटर के साथ इनटू का यूज देखा होगा, ज्यादातर देखा होगा, क्योंकि हमें यह बताया जाता है कि एंटर जो है वो मोमेंट के लिए यूज होता है, मोशन के लिए यूज होता है, ऐसा कुछ बताया जाता है हमें। ठीक है, और जब हम कहीं पे एंटर कर रहे हैं मतलब प्रवेश कर रहे हैं, एंटर करना मतलब प्रवेश करना। ठीक है, तो प्रवेश करने के सेंस में जब हम एंटर का यूज करते हैं तो फिर हमारे दिमाग में क्या रहता है, मोशन की बात हो रही है, सरफेस चेंज हो रहा है, इसलिए इसके साथ इनटू आ जाएगा। बट वन थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड, बेसिकली फिजिकल कंडीशन के लिए एंटर के साथ कभी भी इनटू का यूज नहीं होता। अगर मैंने बोला आई एम एंटरिंग इनटू द क्लास, आई एम एंटरिंग इनटू द स्कूल, आई एम एंटरिंग इनटू द ऑफिस, ये सब गलत। आई एम एंटरिंग द क्लास, आई एम एंटरिंग द स्कूल, आई एम एंटरिंग द ऑफिस, दिस वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर। समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं? यस और नो? तो जब भी हम एंटर का यूज करते हैं, अब आपको अच्छे से समझना है कि जब भी एंटर का यूज होता है तो उसके बाद इनटू कभी भी नहीं आता, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको मिलता है जब मैं फिजिकल कंडीशन की बात कर रहा हूं तो। लेकिन अगर मैं किसी एग्रीमेंट की बात कर रहा हूं या कन्वर्सेशन की बात कर रहा हूं, जैसे मेरी बात एक चीज पे आपसे चल रही है, जैसे मैं ग्रामर स्किल्स अभी डिस्कस कर रहा हूं, अब अगला पॉइंट मुझे डिस्कस करना है क्या, आज का आर्टिकल जो है उस पर बात करूंगा मैं आपसे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इकोनॉमी बेस्ड आर्टिकल है, उस पर आज हम बात करेंगे। तो जब मैं नए कन्वर्सेशन में आपसे, नई बातचीत में आपसे जुड़ रहा हूं, या नई बातचीत में एंटर कर रहा हूं, या नए एग्रीमेंट में एंटर कर रहा हूं, इन दैट द पर्टिकुलर केस वी कैन यूज इनटू विद एंटर। अब इस केस में हम एंटर के साथ इनटू का यूज कर भी सकते हैं और ये करेक्ट भी है। देखो एडवांस ग्रामर का पार्ट है, एग्जाम में फंसाता है, याद रखिएगा। प्री और मेंस दोनों लेवल में क्वेश्चंस बन चुके हैं, बैंक लेवल में भी और एसएससी लेवल में भी इससे क्वेश्चंस बन चुके हैं आपके। तो दिमाग में अच्छे से रखना है इस पॉइंट को कि अगर हम किसी कन्वर्सेशन में एंटर कर रहे हैं, किसी नए एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं, इन दैट केस वी कैन यूज एंटर इनटू, क्योंकि वो कोई फिजिकल कंडीशन नहीं है। अगर मैं मूव करके एंटर करके कहीं जा रहा हूं, उस केस में एंटर के साथ कभी इनटू नहीं आएगा, डायरेक्टली आप ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे एंड नथिंग एल्स। क्या सभी को क्लियर हो गया ये पॉइंट? क्या सभी को अच्छे से क्लियर हो गया ये पॉइंट? यस और नो? सबको क्लियर? डन? समझ आ गया? चल, अब इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, फटाफट देखते हैं और क्या बीमारी है इसमें। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड एवरीवन। बिल्कुल पूजा, वेरी गुड मॉर्निंग। मानसी, अंबिका, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चल, बिल्कुल ज्योति, मधुमिता, आनंद, वेरी गुड मॉर्निंग। चल, ही एंटर्ड इनटू द प्रेमाइसेस विदाउट एनी परमिशन। प्रेमाइसेस मतलब परिसर हो गया, किसी भी चीज का परिसर, कॉलेज का परिसर या कुछ भी, किसी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रेमाइसेस परिसर है। तो मतलब वो बंदा एंटर किया किसमें, प्रेमाइसेस में, बिना किसी की परमिशन के, विदाउट एनी परमिशन। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें क्या होना चाहिए हमारा स्ट्रक्चर, एंटर के साथ हम इनटू का यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे प्रवेश करने की बात हो रही है, फिजिकल कंडीशन है। स्टेटमेंट क्या जाएगा, ही एंटर्ड द प्रेमाइसेस, he entered the premises without any permission. This would be the correct structure ना। अगला,
दे एंटर्ड अ हॉट डिस्कशन, वो एक हॉट डिस्कशन में एंटर किया उन्होंने। ऐसा तो है नहीं डिस्कशन का एक गेट लगा हुआ है जिसके अंदर वो लोग एंटर कर रहे हैं। हॉट डिस्कशन किसी बिल्डिंग का नाम है, ऐसा है कुछ क्या? नहीं ना। तो अब यहां पे अगर हम देखें, इस केस में हम एंटर के साथ इनटू का यूज कर सकते हैं और ये करेक्ट भी है। क्या सबको 100% क्लियर हुआ कि कब एंटर के साथ इनटू का यूज होता है और कब नहीं होता? ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ स्पीड में, यस और नो? सबको क्लियर हुआ? सो वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़े। सो द वेरी नेक्स्ट वन इज, ओके, अ प्रोनाउन मस्ट अग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन पर्सन, नंबर एंड जेंडर। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्व पद। इस पॉइंट पे कई बार हमने डिस्कशन किया है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी टैकल आउट किया है। ये बिल्कुल कॉमन पॉइंट है, ठीक है, कि जो प्रोनाउन यूज होता है वो अपने एंटीसीडेंट मतलब पूर्व पद के अकॉर्डिंग यूज होता है। पूर्व पद मतलब जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग तो आगे का प्रोनाउन यूज करोगे ना, यस और नो? सोच के देखो कि जिस तरह का सब्जेक्ट, एंटीसीडेंट मतलब पूर्व पद मतलब पहले का पद, मतलब एक तरह से सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जिसके लिए आगे प्रोनाउन का यूज हुआ है। तो जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आगे का प्रोनाउन का केस आएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आगे का प्रोनाउन का केस भी कैसा हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आगे की प्रोनाउन का केस भी कैसा हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। आई थिंक सबको समझ आ गया मैं जो कह रहा हूं, यस और नो? सबको समझ आ गया ना जो कह रहा हूं? चलो अब इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं। एक हलवा सा स्टेटमेंट है, फटाफट बता दो। 5 सेकंड का क्वेश्चन है, वैसे ही क्या प्रॉब्लम है इसमें? फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। ओके, अच्छा थोड़ा कंफ्यूजन है, बिल्कुल प्रियंका, डिस्कस कर लेते हैं। देखो अभी हमने एंटर की बात की थी। एक केस में हमने बोला था कि एंटर के साथ इनटू का यूज नहीं होता, और एक केस में हमने बोला था एंटर के साथ इनटू का यूज होता है। दो कंडीशन थी ये। जब भी हम फिजिकली कहीं एंटर कर रहे हैं, देखो अपने आप से समझो इस चीज को, अपने आप से रिलेट करो, जैसे प्रैक्टिकली देख लो बस चीजों को। जैसे आप किसी क्लास में एंटर कर रही हैं, या आप में से कोई भी किसी क्लास में एंटर कर रहा है, आप अपने घर में एंटर कर रहे हैं, आप अपने रूम में एंटर कर रहे हैं, तो वो एक फिजिकल कंडीशन है जहां पे आप एंटर करके जा रहे हैं। अब इस केस में एंटर के साथ इनटू का यूज नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक डिस्कशन में एंटर कर रहे हैं, कोई कन्वर्सेशन चल रहा है उसमें एंटर कर रहे हैं, किसी तरह का जो एग्रीमेंट है उसमें एंटर कर रहे हैं, तो इस केस में एंटर के साथ इनटू का यूज होगा। बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है, ठीक है? समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा, Each of the boys has done their homework. अच्छा अब यहां पे ध्यान से देखना, each of the boys has done their homework. We know it well that each, every, either, neither के केस में ऑफ के बाद नाउन प्लूरल हो जाता है। अगर ऑफ नहीं होता तो each boy होता यही, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है क्योंकि वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट मतलब ईच के अकॉर्डिंग आएगा। ऑफ के पहले वाला पार्ट क्या है? ईच है। वर्ब हमेशा ईच के अकॉर्डिंग आएगा। तो अगर वर्ब ईच के अकॉर्डिंग आएगा तो ईच तो अपने आप में क्या है? सिंगुलर है। ईच अपने आप में क्या है? सिंगुलर है। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम वर्ब का यूज करेंगे तो वर्ब हैज है, ये भी सिंगुलर है। अब ये बताओ आगे जो पॉजिटिव केस आ रहा है प्रोनाउन का, जब वर्ब सिंगुलर है तो आगे का पॉजिटिव केस भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा? बताओ जरा। जब वर्ब सिंगुलर है तो आगे का पॉजिटिव केस कैसा होगा? सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा? सिंगुलर होगा। मतलब देयर का यूज करेंगे या हिज का यूज करेंगे? सोच के देखो।
जब वर्ब सिंगुलर आया है तो आगे का जो भी पॉसेसिव केस आएगा प्रोनाउन का वो भी सिंगुलर होगा, मतलब देयर की जगह हिज आएगा। बिल्कुल कॉमन पॉइंट है। क्या सबको क्लियर हो गया जो कह रहा हूं? एंड द स्टेटमेंट वुड बी ईच ऑफ दीज बॉयज हैज डन हिज होमवर्क। दिस वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर। ओके, डन। आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट। जब भी जैसा एंटीसीडेंट होगा, जैसा सब्जेक्ट होगा, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा और उसी के अकॉर्डिंग आगे प्रोनाउन का केस आएगा। इससे हलवा और क्या हो सकता है? हाँ, ओके। सो वेरी गुड एवरीवन। दोनों पॉइंट अच्छे से क्लियर है। पहला पॉइंट देखो, कंक्लूड कर देता हूं एक बार। पहला पॉइंट मैंने बताया एंटर का। आज की क्लास में पहला पॉइंट बताया मैंने एंटर का। एंटर के साथ जनरली इनटू का यूज नहीं होता। अगर हम कहीं एंटर कर रहे हैं तो, हम कहीं या कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट कहीं एंटर कर रहा है तो उस केस में हम एंटर के साथ इनटू का यूज नहीं करते। लेकिन अगर हम किसी अग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं, किसी डिस्कशन में एंटर कर रहे हैं, कुछ ऐसा, तो उस केस में हम एंटर के साथ इनटू का यूज करते हैं। दूसरी चीज, जैसा सब्जेक्ट होगा, जिस तरह का सब्जेक्ट होगा, उसी के अकॉर्डिंग आगे वर्ब आएगा और उसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन का केस आएगा। ईच एवरी ईदर नीदर के केस में वर्ब हमेशा इन्हीं के अकॉर्डिंग आता है। ईच एवरी ईदर नीदर अपने आप में हमेशा सिंगुलर है। देखो, इस चीज को बिठा के रखना माइंड में, क्योंकि ये गलतियां कराते ही कराते हैं एग्जाम में। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ये स्टेटमेंट सही लिखा होता तब भी कहते हैं हैज क्यों आएगा, हैव आएगा, बॉयज की बात हो रही है। ऐसा होता है नहीं होता है। एग्जाम में हम क्या देखते हैं, पास वाला सब्जेक्ट देखते हैं। तो ध्यान देना इस चीज पे कि अगर ईच एवरी ईदर नीदर एनी नन कुछ भी आ गया, ईच एवरी ईदर नीदर एनी नन, तो वर्ब हमेशा इनके अकॉर्डिंग ही आएगा और ये अपने आप में क्या है, सिंगुलर है। तो वर्ब इस केस में हमेशा सिंगुलर ही आना है और आगे का प्रोनाउन का केस जो भी आएगा वो भी अपने आप में क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई पूरी तरह से? डन।